हेलो बच्चों, तो आप सभी का स्वागत है हमारे चैनल 12 आर्ट्स वाले सर में। आज की इस वीडियो में हम सभी जो है बीएसएबी यानी कि बिहार स्कूल एग्जामिनेशन बोर्ड की क्लास 12 का जो है हिंदी का जो है चैप्टर नंबर 8 का जो है ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन देखेंगे 2025 के एग्जामिनेशन के लिए। अगर आप तैयारी करें दोस्तों बिहार बोर्ड से क्लास 12 के आर्ट्स के 2025 के एग्जामिनेशन के लिए ये वीडियो आपके लिए इंपॉर्टेंट होने वाला है दोस्तों। और क्योंकि दोस्तों हम लोग हिंदी के चैप्टर नंबर 8 ऊषा का जितना भी इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है सारा आज के इस वीडियो में कवर करेंगे। अगर आपको पीडीएफ चाहिए, पीडीएफ आपको डिस्क्रिप्शन के लिंक मिल जाएगा, वहां से आप पीडीएफ डाउनलोड कर सकते हैं बड़ी आसानी तरीके से। वीडियो को स्टार्ट करते बिना कोई देरी किए बच्चों, ठीक है। पहला सवाल जो कि आप सभी को बनेगा कि शमशेर बहादुर सिंह ने कौन सी कविता लिखी है, तो आप सभी उत्तर होगा ऊषा कविता लिखी जो कि हमारे किताब में ही है बच्चों, ठीक है। अगला सवाल बनता है आप सभी का कि शमशेर सिंह बहादुर को हिंदी साहित्य में क्या कहा जाता है, तो आप सभी को उत्तर होगा कवियों का कवि कहा जाता है शमशेर बहादुर सिंह को हिंदी साहित्य में, ठीक है बच्चों। अगला सवाल बनता है कि कवियों के कवि किसे कहा जाता है, तो दिस क्वेश्चन रिपीटेशन है, तो दोस्तों कवियों कवि जो है वो शमशेर बहादुर सिंह को कहा जाता है बच्चों, ठीक है। अगला सवाल बनता है आप सभी का कि शमशेर सिंह बहादुर की प्रतिनिधि कविताएं नामक नामक काव्य कृति का संपादन किसने किया, तो आपसे उत्तर होगा डॉक्टर नामवर सिंह ने किया बच्चों, याद रखना, ठीक है, नामवर सिंह ने किया। फिर अगला सवाल बनता है दोस्तों कि उषा का जादू कब टूट जाता है, तो आपसे उत्तर होगा सूर्योदय होने पर जो है उषा का जादू टूट जाता है। फिर अगला सवाल बनता है दोस्तों कि शमशेर सिंह बहादुर ने किस कोष का संपादन किया, तो आप सभी को उत्तर होगा शमशेर सिंह बहादुर ने जो है वो उर्दू हिंदी कोष का संपादन किया। अगला सवाल बनता है आप सभी का बच्चों कि शमशेर सिंह बहादुर किस साहित्यकार के समकालीन थे, तो आपसे उत्तर होगा नागा अर्जुन के समकालीन थे ये साहित्यकार के, ठीक है। फिर अगला सवाल बनता है बच्चों की शमशेर सिंह बहादुर शमशेर बहादुर सिंह की रचना किस सप्तक में आनी शुरू हुई, दूसरी सप्तक में आनी शुरू हुई बच्चों, ठीक है। अगला सवाल बनता है आप सभी का कि शमशेर बहादुर सिंह की कौन सी रचना नहीं है, तो आप सभी उत्तर होगा सतह से उठता आदमी जो है वह शमशेर बहादुर सिंह की रचना नहीं है बच्चों, ठीक है। अगला सवाल बनता है आप सभी को शमशेर बहादुर सिंह की कौन सी रचना है ये आप सभी को बताना है, तो आप सभी उत्तर हो जाएगा उदिता जो है शमशेर सिंह बहादुर सिंह की रचना है। फिर अगला सवाल बनता है आप सभी को शमशेर सिंह बहादुर ने 1978 में किस देश की यात्रा की, तो आप सभी उत्तर हो जाएगा उसने जो है सोवियत रूस की यानी रसिया की यात्रा की थी, किसने, शमशेर बहादुर सिंह ने। फिर अगला सवाल बनता है बच्चों आप सभी का कि शमशेर बहादुर सिंह ने किस स्थान से बीए किया, तो आप सभी उत्तर इलाहाबाद से उसने बीए किया था बच्चों, ठीक है। अगला सवाल बनता है आप सभी का कि शमशेर बहादुर सिंह का संबंध किस विश्वविद्यालय से रहा है, तो आप सभी का उत्तर हो जाएगा विक्रम विश्वविद्यालय उज्जैन से रहा है, ठीक है। फिर अगला सवाल बनता है बच्चों की ऊषा कविता में प्रांत काल को किसके समान बताया गया है, तो आपसे उत्तर होगा नील संघ के समान बताया गया है। किसको, ऊषा के प्रांत काल में किसको समान बताया गया है, नील संघ के समान बताया गया है, ठीक है बच्चों। अगला सवाल बनता है दोस्तों कि सुकून की तलाश क्या है, तो आप सभी को गजलें जो है वो सुकून की तलाश है बच्चों, ठीक है। अगला सवाल बनता है आप सभी का कि प्राकृतिक वर्णन से संबंधित कविता है, कौन सी कविता है, तो आप सभी को उत्तर होगा ऊषा कविता है बच्चों, ठीक है। एक बार फिर मैं आप सबको बता देता हूँ, अगर आपको पीडीएफ चाहिए तो पीडीएफ को डिस्क्रिप्शन लिंक में मिल जाएगा, वहाँ से पीडीएफ बड़ी आसानी से डाउनलोड कर सकते हैं, ठीक है। अगला सवाल बनता है आपसे दूसरा सप्ताह का प्रकाशन वर्ष क्या है, तो आपसे खुद 1957 जो है वो दूसरा सप्ताह का प्रकाशन वर्ष है बच्चों, ठीक है। अगला सवाल बनता है आप सभी का कि शमशेर बहादुर सिंह का जन्म कब हुआ था, तो आपसे खुद 13 जनवरी 1911 को जो है शमशेर बहादुर सिंह का जन्म हुआ था बच्चों, ठीक है। अगला सवाल हम सभी देखते हैं। अगला सवाल बनता है आप सभी का कि शमशेर बहादुर सिंह की पत्नी का नाम क्या है, तो आपसे उत्तर हो जाए शमशेर सिंह बहादुर की पत्नी का नाम जो वो धर्म देवी है, या हाँ, ठीक है, धर्म देवी। अगला सवाल बनता है आप सभी का कि कौन सी कृति शमशेर बहादुर सिंह की है, ये आप सभी को बताना है, तो आपसे उत्तर हो जाएगा कल कल तुझसे होड़ है मेरी, ये है कविता उसकी, ठीक है। फिर अगला सवाल बनता है बच्चों की कौन सी कृति शमशेर बहादुर सिंह की नहीं है, तो आपसे उत्तर हो जाएगा भारत इतिहास और संस्कृति जो है वो शमशेर बहादुर सिंह की नहीं है बच्चों, ठीक है। अगला सवाल बनता है बच्चों की सुकून की तलाश क्या है, तो आपसे उत्तर गजलों का संग्रह जो है सुकून की तलाश है बच्चों, ठीक है। अगला सवाल बनता है आप सभी को कि प्रभातकालीन आकाश कैसा है, तो आप सभी को उत्तर होगा प्रभातकालीन आकाश जो है वो नीले शंख के जैसा है बच्चों, ठीक है, नीले शंख के जैसा है। फिर अगला सवाल बनता है दोस्तों किसका जादू टूटता है, तो आप सभी को उत्तर उषा का जादू जो वो टूटता है बच्चों, ठीक है। फिर अगला सवाल बनता है बच्चों आप सभी का कि ऊषा शीर्षक कविता के कवि कौन है, तो आप सभी को उत्तर होगा शमशेर बहादुर सिंह जो है वो ऊषा शीर्षक कविता के कवि है बच्चों, ठीक। अगला सवाल बनता है दोस्तों कि चुका भी नहीं हूँ के रचयिता कौन है, तो आप सभी का उत्तर हो जाएगा वही हो जाएगा शमशेर बहादुर सिंह जो है वो चुका भी नहीं हूँ के रचयिता हैं, ठीक है। अगला सवाल बनता है आप सभी का कि सुकून की तलाश किसकी रचना है, तो आप सभी को उत्तर होगा इकबाल की रचना है, कौन, सुकून की तलाश बच्चों, ठीक है। अगला सवाल बनता है बच्चों की शमशेर बहादुर सिंह का जन्म कहाँ हुआ था, तो आप सभी को उत्तर होगा देहरादून में जो है शमशेर बहादुर सिंह का जन्म हुआ था बच्चों, ठीक है। अगला सवाल बनता है आप सभी का कि उषा का जादू कब टूटता है, तो आप सभी को उत्तर होगा सूर्योदय होने पर जो है उषा का जादू टूटता है बच्चों, ठीक है।
सो लगभग हम लोगों ने 29 क्वेश्चन कवर कर लिए चैप्टर नंबर 8 से। ठीक है, यानी जितने भी चैप्टर नंबर 8 से क्वेश्चन बन सकते हैं सारा हम लोगों ने कवर कर लिया है दोस्तों। सो अगर आपको पीडीएफ चाहिए, पीडीएफ आपको डिस्क्रिप्शन लिंक में मिलेगा, वहाँ से आप टेलीग्राम चैनल ज्वाइन करके पीडीएफ डाउनलोड कर सकते हैं। और इसके अलावा दोस्तों आप चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय दोस्तों।